मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान। आ गया हूँ फिर से एक नई और बेहतरीन और सबसे बेस्ट वीडियो लेके। इतना बेस्ट है कि मैंने अभी तक जब से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तब से लेके आज तक मेरा ये पहला ऐसा वीडियो होगा जिसे बनाने में मुझे इतनी खुशी हो रही है, जिसका कोई जवाब, कोई हिसाब नहीं है। क्यों हो रहा है आपको अभी पता चल जाएगा। अब हर कोई कुवैत जा सकता है, जिसका 18 नंबर वीज़ा है, जिसका 20 नंबर वीज़ा है, जिसको इम्यून में प्रॉब्लम है या फिर मोबाइल कुवैत आईडी में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ में जो भी प्रॉब्लम है। इवन अगर आपके पास नया वीज़ा है तो भी आप कुवैत में जा सकते हैं 22 तारीख के बाद। ठीक है, अभी मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ सब लोगों का। 18 नंबर वीज़ा है उनका, जो 20 नंबर वीज़ा है उनका, और जो अभी नया वीज़ा आया है उनके लिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अब मैं आ गया हूँ मेन पेज पे, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्रोसीजर ऑफ इंटर टू कुवैत द स्टेट ऑफ कुवैत। ठीक है, तो यहाँ पे है अप्लाई ऑफ अरेवल टू स्टेट कुवैत। जाने से पहले आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं उनके लिए बताऊँगा जो सिटीजन ऑफ रेसिडेंट है, मतलब जिनके पास सिविल आईडी है। ठीक है, और जो वहाँ पे पहले रह रहे थे, वो वैक्सीनेटेड है, मतलब जिनका MOH साइट पे अप्रूवल हो रखा है, जो मतलब वैक्सीनेटेड है। सबसे पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा। 72 घंटा पहले PCR टेस्ट आपको कुवैत में जाने से पहले कराना है। सोलंकी ऐप होना चाहिए दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपको 7 दिन का होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, ये 3 चीज़ है जो वैक्सीनेटेड है उनके लिए, और जिनका सिविल आईडी अवेलेबल है उनके लिए। ओके ओके, अब मैं बात करता हूँ उनके बारे में जिनके पास अभी सिविल आईडी है लेकिन वो अभी वैक्सीनेटेड नहीं है फुल्ली। अब वो भी जा सकते हैं। उनके लिए क्या क्राइटेरिया कुवैत ने दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको 72 घंटा पहले आपको PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, एक नंबर। दूसरा नंबर सोलंकी ऐप में आपका लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर आपको होम क्वारंटाइन नहीं होगा। ओके, जो नॉन वैक्सीनेटेड बंदे हैं जिनके पास सिविल आईडी है, उनका जो क्वारंटाइन होगा वो 7 दिन इनिशियल क्वारंटाइन होगा, जो कि एक किसी संस्था के अंदर, लाइक हॉस्पिटल के अंदर होगा, या फिर आपको किसी होटल के अंदर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होगा। 7 दिन बाद आपका टेस्ट होगा, अगर उसमें नेगेटिव आता है तो फिर भी आपको 7 दिन होम क्वारंटाइन होगा। मतलब आप 7 दिन होटल में रहोगे, उसके बाद टेस्ट होने के बाद आपको 7 दिन फिर से आपको होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। मतलब जो नॉन वैक्सीनेटेड है उनको 14 दिन होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको 2 PCR का पे करना पड़ेगा आपको कुवैत मुसाफिर ऐप के अंदर। ठीक है, जो जिस टाइम आप अराइवल होगे, मतलब जिस टाइम आप पहुंचोगे, तो आपको एक PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद 7 दिन बाद जब क्वारंटाइन आपका ख़त्म होगा तो आपको 14 दिन बाद आपको एक बार फिर से PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये नॉन वैक्सीनेटेड के अंदर है। वैक्सीनेटेड वाले जो भी बंदे हैं उनको बस 3 ही चीज़ करना है। 72 घंटा पहले PCR टेस्ट करवाना है, सोलंकी ऐप रहेगा उसका, और वो 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होंगे। बस 3 चीज़ है, उसके बाद उनको आराम से एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉन वैक्सीनेटेड बंदे के लिए मैंने बता दिया कि 72 घंटे पहले उनका PCR टेस्ट होगा, उनके बाद सोलंकी ऐप होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा नंबर पे वो आपको 7 दिन का वो इनिशियल क्वारंटाइन रहेंगे, फिर 7 दिन का होम क्वारंटाइन रहेंगे। ठीक है, आपको PCR 2 PCR का पैसा पे करना पड़ेगा जब कुवैत मुसाफिर ऐप पे, कुवैत मुसाफिर साइट पे जब आप अपना सारा डिटेल डालोगे फ़्लाइट का, तो उसी टाइम में आपको PCR का जो पे है वो करना पड़ेगा। ओके, ये 2 चीज़ पता चल गया। जो कुवैत में जिनके पास सिविल आईडी है, वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी नॉलेज वाली चीज़ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। तो वीडियो में बने रहे आगे तक। ओके, बहुत क्वेश्चन हो रहा था कि नया वीज़ा वाले के लिए बताइए क्या है क्या है क्या है। अब मैं बताने जा रहा हूँ नया वीज़ा वाले के लिए। ठीक है, जो नया वीज़ा है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मतलब वो कोविशील्ड का दोनों डोज अगर वो ले रखा है, ठीक है, तो उनके लिए है कि 72 घंटा पहले आपको PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सोलंकी ऐप होना चाहिए। आप 2 चीज़ मान के चलो, 72 घंटा पहले PCR टेस्ट और सोलंकी ऐप सबके लिए है। जो जिनके पास सिविल आईडी है उनके पास, उनके लिए भी, जो सिविल आईडी है और नॉन वैक्सीनेटेड है उनके लिए भी, मतलब ये सबके लिए लागू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप 2 चीज़ आप मान के ही चलो। ओके, उसके बाद उनको जो वैक्सीनेटेड है उनको 7 दिन का होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ठीक है, उनको एक और काम करना पड़ेगा, जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे कुवैत में, तो वो कहीं से भी, ज़रूरी नहीं है एयरपोर्ट से, वो कहीं से भी 72 घंटा के अंदर में PCR टेस्ट उनको करवा लेना है। ठीक है, पहुँचने के बाद, अराइवल होने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहे।
तो जो नया वीज़ा वाले हैं आपको 4 चीज़ करना है। 72 घंटा पहले आपको पीसीआर टेस्ट करवाना है, सोलंकी ऐप पे लॉगिन करना है, 7 दिन का आपको क्वारंटाइन रहना है और पहुंचते ही आपको 72 घंटा के अंदर में पीसीआर टेस्ट करवा के दे देना है, ठीक है। अब जो नया वीज़ा वाले हैं और वो नॉन वैक्सीनेटेड है, मतलब वो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, एक लिया है दूसरा नहीं लिया है, ठीक है। उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? उनके लिए वही है, दोनों चीज़, सोलंकी ऐप पे लॉगिन, उसके बाद पीसीआर टेस्ट, ठीक है। ये दोनों आपको कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद फिर से आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आपका नेगेटिव आता है तो ठीक है, पॉजिटिव आता है तो 7 दिन आपको और रखा जाएगा, और आपका नेगेटिव आता है तो फिर भी आप 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहोगे, होम क्वारंटाइन रहोगे, ठीक है। तो टोटल आपको 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, ओके। तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद आपको पीसीआर जो टेस्ट है वो आपका 2 पीसीआर टेस्ट का आपको पे करना पड़ेगा आपको कुवैत मुसाफिर के अंदर, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे ना तो दोनों जब आप अपना फ़्लाइट का डिटेल अगर कुवैत मुसाफिर ऐप के अंदर डालोगे वेबसाइट के अंदर, तो उसी टाइम में आपको 2 पीसीआर टेस्ट का आपको पे करना पड़ेगा। एक जब उतरोगे तो होगा आपका, ठीक है। उसके बाद 7 दिन के बाद जब आप इनिशियल क्वारंटाइन जो रहेंगे होटल के अंदर, उसके बाद आपका वो पे होगा। उसके बाद आप होम क्वारंटाइन हो गए 7 दिन के लिए, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो चारों चीज़ मैंने बता दिया। जिनके पास सिविल आईडी है, वैक्सीनेटेड है, उनके लिए भी बता दिया। जिनके पास सिविल आईडी है लेकिन वो नॉन वैक्सीनेटेड है, उनके लिए भी बता दिया। जिनके पास नया वीज़ा है और वो वैक्सीनेटेड है, उनके लिए भी बता दिया। जिनके पास नया वीज़ा है और वो नॉन वैक्सीनेटेड है, उनके लिए बता दिया। अब आगे मैं बात करता हूँ। ओके, जितना भी मैंने बताया वो सब 18 नंबर वाले वीज़ा के लिए। अब जो मैं बता रहा हूँ वो 20 नंबर वाले वीज़ा के लिए है, ठीक है, जो नॉन वैक्सीनेटेड है। अगर 20 नंबर वाले वीज़ा अगर वैक्सीन नहीं ले रखे हैं, ठीक है, तो उनको जो नया वीज़ा वाला जो प्रोसेस है और वो सिविल आईडी वाले जो नॉन वैक्सीनेटेड है उनका जो प्रोसेस है वही रहेगा। साथ ही साथ आपको जो आपका कुवैती है ना, उनको बिलसलामा प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना पड़ेगा आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो भी आपका कुवैती है जिनके अंडर आप काम करते हो उनको आप बता देना, अगर आपका 20 नंबर वीज़ा है तो वो बिलसलामा प्लेटफॉर्म पे आपका सारा डिटेल फुल अप कर दे, तब जाके आपको एंट्री कुवैत में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका 20 नंबर वीज़ा है और आप नॉन वैक्सीनेटेड हो तो 72 घंटा पहले आपको पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सोलंकी ऐप लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 7 दिन का क्वारंटाइन होगा, ओके। जो 7 दिन का आपको क्वारंटाइन होगा वो होटल में होगा। उसके बाद 7 दिन का होम क्वारंटाइन होगा, ठीक है। आपको 2 पीसीआर जो आपका टेस्ट होगा वो आपको पहले ही आपको कुवैत मुसाफिर ऐप पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा है डोमेस्टिक वर्कर जो कुवैत में जाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो आपका कुवैती है उनको आप बोल देना कि बिलासलामो प्लेटफॉर्म जो है उस पर आपका रजिस्टर कर देने के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स, ओके। आगे जो अब मैं बताने जा रहा हूँ टर्म एंड कंडीशन, ये सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जिनको भी इम्यून आईडी में और मोबाइल कुवैत आईडी में जिनको भी प्रॉब्लम होगा वो खुशी से पागल हो जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है टर्म कंडीशन? सबसे पहले ऊपर दिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल, ओके, इसके अंदर जो अप्रूव्ड वैक्सीन है वो प्लेजर है, बायोनटेक, उसके बाद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक, उसके बाद मॉडर्ना, फिर उसके बाद जॉनसन जॉनसन, ठीक है। ये आपको 2 डोज और 1 डोज जॉनसन का होना चाहिए। अगर आप ये वैक्सीन लगा के जा रहे हो, यही वैक्सीन वहाँ पे अप्रूव्ड है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप, अच्छा, यहाँ पे अच्छी खबर ये है जो भी कोवैक्सीन एक पहला जो है डोज वो कोवैक्सीन लगा रखा है, ठीक है, तो वो अगर चाहें कुवैत आना तो उनको दूसरा डोज जो लगेगा वो कोविशील्ड लगा के अगर आप आते हो तो आपको कुवैत में एंट्री मिल सकता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इनिशियल कम से कम एक जो आपका वैक्सीन लगा होगा वो कम से कम आपको जो भी कुवैत के अंदर अप्रूव्ड है वैक्सीन वही वैक्सीन होना चाहिए, कम से कम एक, ठीक है। कोवैक्सीन ले रखा है तो आप एक कोविशील्ड लगा के आप एंट्री कर सकते हो कुवैत में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जिनको भी मोबाइल कुवैत आईडी और इम्यून ऐप पे लॉगिन होने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो अब मैं आपको बता दूं कि या तो अगर आपके पास इम्यून ऐप लॉगिन है तो भी आपका काम चल जाएगा, या नहीं तो अगर आपके पास मोबाइल कुवैत आईडी अगर लॉगिन है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हुआ है कुवैत कैबिनेट की तरफ से। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो भी आप जा सकते हो कुवैत में, उसके लिए और प्रोसेस होगा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन आपको ये दोनों होना चाहिए, एटलीस्ट कोई एक होना चाहिए, या तो मोबाइल कुवैत आईडी लॉगिन होना चाहिए या नहीं तो इम्यून ऐप लॉगिन होना चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। आपको पेपर में रखना क्या है कि आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है कोविशील्ड का, ठीक है, वो आपको पेपर में ले लेना है, ठीक है ना, मतलब फ़ोटोकॉपी करवा लेना है, ओके। जिसका भी अगर क्यूआर कोड
वहाँ पे स्कैन नहीं होगा, उनको कंपलसरी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे उनका अपलोड होना चाहिए। जिनका अगर अपलोड नहीं हुआ है या अप्रूव नहीं हुआ है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका क्यूआर कोड जो है ना वो स्कैन होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट नंबर है वो सेम होना चाहिए, डेट ऑफ डोज जो है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको वैक्सीन का जो टाइप है जो कुवैत ने अलाउ किया है वही वैक्सीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही वैक्सीन जो प्रोवाइडर है मतलब कौन सा कंट्री प्रोवाइड कर रहा है वो होना चाहिए। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक जो क्यूआर कोड है ना वो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका क्यूआर कोड काम करना चाहिए, मतलब वो स्कैन करे तो आपका पूरा डाटा शो करना चाहिए। अगर आपका पूरा डाटा शो नहीं करता है तो आपको MOH के साइट पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अप्रूवल के बाद आपको फिर ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ओवरऑल आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रोसेस है जाने के लिए। और 22 अगस्त के बाद आप कुवैत में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो कहीं से भी। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है उसके बारे में, ठीक है। 22 अगस्त के बाद आपको टिकट भी मिलना है स्टार्ट हो जाएगा सभी जगह से, ठीक है। तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, जो भी प्रोसीजर बताया है, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू। ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो 4 बज के सुबह हो रहा है, तो मेरा आंख अभी बहुत दर्द हो रहा है। हो सकता है कल आप कमेंट करोगे देखने के बाद वीडियो तो मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ, तो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। आप मुझे बताओ ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जो भी कुवैत आना चाहते हैं या जो भी कुवैत रह रहे हैं उन सभी को आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूँ अयान और आप देख रहे हैं आपका चैनल कुवैत जॉब अपडेट। अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिए, गुड नाइट।